नमस्कार दोस्तों। एक बिगिनर ट्रेडर को या फिर नए लोगों को जो कि मार्केट में अभी नया नया आया है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने अप्रोक्स हुए हैं, उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है या फिर एक नए व्यक्ति को कितना समय लगता है प्रॉफिटेबल बनने में, आइए आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में दरअसल 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आपको बेसिक सीखने में ही मार्केट के लग जाते हैं, जैसे कि कॉल क्या है, पुट क्या है, कौन सा स्ट्रैटेजी मार्केट में अभी वर्क कर रहा है, कौन सा स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रहा है। ऑप्शन ग्रीक्स समझने पड़ेंगे, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा इत्यादि समझने पड़ेंगे। फिर आपको ऑप्शन चैन समझना पड़ेगा, जिसमें चेंज इन ओ आई डेटा, मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन, मार्केट की बेसिक जैसे कि न्यूज़ क्या है, कोई न्यूज़ बेसिक तो ट्रेड नहीं चल रहा है मार्केट में। अगर आप इन सब को ट्रैक करते हैं या फिर ट्रैक करना सीखते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहले एक ब्रोकर चाहिए जिसमें कि आप ट्रेडिंग करेंगे। तो जैसे आप कोई भी ले सकते हैं ब्रोकर, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ऑफ स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, इस तरह के कोई भी ब्रोकर में आप अकाउंट खोलेंगे। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि मनी कंट्रोल वेबसाइट हो। तो अगर सारा कुछ अगर आपको यूज करने आ गया और आप यूज कर रहे हैं तो दरअसल इन सब में 6 महीने से लेकर 1 साल तक प्रोसेस आपको जाने वाला है। इसके साथ साथ आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जनरल बनाना पड़ेगा। इन सब को बनाते बनाते जनरली एक ट्रेडर को 6 महीने से 1 साल तक लगभग टाइम लग ही जाता है, और प्रॉफिटेबल बनने में लगभग 3 साल 4 साल 2.5 साल, 2.5 से 3 साल अप्रोक्स एवरेज। मैंने अपने लाइफ में जितने भी लोगों को देखा है अभी तक ट्रेडिंग में, उन लोगों को लगभग 2.5 3 साल से लेकर के 4 साल के बीच में लगभग लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। आप स्टार्टिंग में सीखने पर फोकस करिए कि जनरली आपको 2 से 3 साल तो टाइम लगने वाला है वैसे भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो स्टार्टिंग में टाइम करिए कि जितना हो सके सीखने पे फोकस किया जाए, पैसे बनाने में फोकस नहीं किया जाए। क्योंकि मार्केट का एक बेसिक रूल है कि आप मार्केट में स्टार्टिंग टाइम में चाहे कितना भी आप अच्छे से कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन मार्केट में स्टार्टिंग टाइम में लॉस ही होता है। मैंने भी किया है, हर कोई किया। अगर आप भी सीख रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि स्टार्टिंग टाइम में लॉस ही होता है सारे लोगों का, जब तक कि वो लर्निंग फेज में है। और ये लर्निंग फेज लगभग 2 2.5 साल अप्रोक्स चलता है। शुरुआत टाइम में आप कोशिश करिए कि जैसे ही आपने मार्केट के बेसिक को सीख लिया हो, जैसे ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट बनाना, रेजिस्टेंस बनाना, तो आप एक डेमो अकाउंट को ओपन करके और आप 1 लॉट 2 लॉट जितना भी आपका मतलब ये कैपिटल होगा। जैसे एक एग्जांपल में किसी का कैपिटल 10,000 होता है, किसी का 5,000 भी हो सकता है, किसी का 15,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, किसी का जो भी पॉकेट अपना अलाउ करे या फिर जो भी आपका कैपिटल हो, उसके हिसाब से उसी हिसाब से आप डेमो अकाउंट खोल करके और ट्रेड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब प्रॉफिट बनाने लगा हूँ या फिर डेमो अकाउंट में मेरा जो है सही चल रहा है, स्ट्रेटजी मेरा काम कर रहा है, उसके हिसाब से 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से आप स्टार्टिंग में सीख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप तब तक करिए जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि हाँ मार्केट में अब हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर बनाते रहेंगे। तो कोशिश करना है कि पहले सीखने पे फोकस करना है। ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा बदलते रहता है। आपको मार्केट के साथ हर रोज़ बदलते रहना पड़ेगा, जिससे कि नए नए स्ट्रेटजी को आप सीखते रहिए। स्टार्टिंग टाइम में कोशिश यही करना है कि सीखने पे जितना ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नए नए स्ट्रेटजी सीखते रहें, कोई न्यूज वगैरह जो भी आ रहा हो मार्केट में उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट आपको अपना 1 2 3 स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, जो कि आप लगातार उसी को फॉलो करेंगे। आप जिस भी प्रकार के ट्रेडिंग सीख रहे हो, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, तो इस तरह की आप जो भी स्ट्रेटजी आपकी हो, जो जिस भी प्रकार के आप ट्रेडर हो, कोशिश यही करना है कि उस पर लगातार बने रहे। क्योंकि डेली डेली स्ट्रेटजी बदलने से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें अधिकतर आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी आपका ख़राब होगा। और
ज़्यादा बड़ा से बड़ा लॉस होते चला जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि एक दो स्ट्रेटजी पे ही हम फोकस बनाएं, नहीं तो मार्केट इतना डायनेमिक है, इतना बदलते रहता है कि जो आज काम करेगा कल नहीं काम करेगा, कल काम करेगा फिर वापस परसों नहीं काम करेगा। मार्केट तुरंत भर में 200 पॉइंट मूव कर जाता है, तुरंत भर में ही 5-10 मिनट में ही वापस से 150-200 पॉइंट रिकवर भी कर जाता है। आपको जब तक समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ मार्केट में हुआ क्या, तो इसी चीज़ को समझने के लिए आपको सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप भी मार्केट में ऑलरेडी 6 महीने, साल भर या 2 साल दे चुके हैं, तो अब आपका अच्छा फेज आने वाला है। 2.5-3 साल में वैसे भी एवरेज लोग, जो लोग की सीखने पे फोकस कर रहे हो या फिर सीख रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो स्ट्रेटजी और चार्ट के साथ, तो वो लोग 2.5-3 साल 4 साल होते होते प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है, या फिर मुझे भी लगभग 3-3.5 साल के अप्रॉक्स लग गया था प्रॉफिटेबल बनने में। तो जनरल लोगों को इतना ही टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। धन्यवाद।